आज हम आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मनमोहक शहर नासिक की टॉप 10 सबसे फेमस घूमने लायक जगहों की एक रोमांचक यात्रा पर आपको ले जा रहे हैं। नासिक अपने समृद्ध इतिहास, अंगूर की खेती, सांस्कृतिक विरासत और सुंदर परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। नासिक हर एक इंसान के लिए सुखद अनुभव प्रदान करता है। नासिक भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और इस शहर का संबंध सीधे तौर पर रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। पूरे साल यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए हम भी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 10वें नंबर से। तो नंबर 10 पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। नासिक सिटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है और ये ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं को समर्पित है। 3 लिंग एक साथ विराजमान होने की वजह से इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। काले पत्थरों से बना ये प्राचीन मंदिर हरी भरी हरियाली और सुरम्य पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मंदिर पूरे देश भर से लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है। इस पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसी पर्वत पर शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और यहाँ से पवित्र गोदावरी नदी एक छोटे से गोमुख कुंड से निकलती है और नासिक में अपना विशाल रूप लेकर बहने लगती है। नंबर 9 पर है हरिहर फोर्ट। हरिहर किला जिसे हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नासिक से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये नासिक जिले का एक महत्वपूर्ण किला है जो गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखने के लिए बनवाया गया था। हरिहर किला एक ऐसा किला है जिसे खतरनाक ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है। इस किले को विजिट करना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि हरिहर फोर्ट एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी चढ़ाई काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। किले तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 117 सीढ़ियों को चढ़ना होता है जो कि काफी खड़ी और सीधी चढ़ाई है। कुछ जगहों पर तो सीढ़ियां 90 डिग्री तक खड़ी है जो उन्हें और भी अधिक खतरनाक बनाती है। इस किले की ट्रेकिंग काफी ज्यादा रोमांच से भरी हुई रहती है। हरिहर किले को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये एक ऐतिहासिक, खूबसूरत और पर्यटक स्थल है जो आपको एक रोमांच और यादगार अनुभव प्रदान करेगा। यदि आप महाराष्ट्र में घूमने की योजना बना रहे हैं और आपको ट्रेकिंग करना पसंद है तो आप हरिहर किले की यात्रा अवश्य करें। दोस्तों नंबर 8 पर है पांडवलेनी केव्स। पांडवलेनी गुफाएं नासिक में एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं का समूह है। इन गुफाओं में 100 से भी अधिक गुफाएं हैं जो दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई थी। गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए कमरे बने हुए हैं। वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए पांडवलेनी गुफाएं अपनी समृद्ध नक्काशी और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है जिसमें खम्बे, मेहराब और स्तूप शामिल है। गुफाओं में कई बौद्ध मूर्तियां भी है जिनमें से कुछ मूर्तियां तो 1300 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। चट्टान से बनी ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं पुरातात्विक स्थल के आकर्षण को बढ़ाती है। ये गुफाएं नासिक शहर से 8 किलोमीटर दूर तकरीबन 3000 फीट ऊपर त्रिरासवी पहाड़ी पर बनी हुई है। शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये गुफाएं सभी टूरिस्ट को अपनी ओर किसी ग्रेविटी की तरह खींच लाती है। दोस्तों नंबर 7 पर है सप्तशृंगी गढ़। सप्तशृंगी गढ़ नासिक में एक प्रसिद्ध पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक धार्मिक मंदिर है जो देवी सप्तशृंगी को समर्पित है। देवी सप्तशृंगी को शक्ति की देवी भी माना जाता है और उन्हें नासिक की कुल देवी भी कहा जाता है। 3.5 शक्तिपीठों में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी का ये मंदिर नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंगी पर्वत पर विराजित है। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की तब ये देवी सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का ये प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहाँ एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित देवी माँ प्रकृति से हमारी पहचान कराती प्रतीत होती है। यहाँ पहाड़ी के नीचे नंदूरी गांव के पास में स्थित ये किला है और सप्तशृंगी देवी का तीर्थ स्थल है। यहीं पर मार्कंडे पर्वत भी स्थित है जहाँ मार्कंडे ऋषि तपस्या किया करते थे। नंबर 6 पर है सोमेश्वर वाटरफॉल। सोमेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर और नासिक सेंट्रल बस स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर सोमेश्वर झरना नासिक के उपनगरीय इलाके में गंगापुर के पास में स्थित एक लुभावना झरना है। ये महाराष्ट्र के फेमस झरनों में से एक है और नासिक के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक बेहतरीन घूमने लायक जगहों में से एक है। इसे दूधसागर झरने के नाम से भी जाना जाता है और ये छोटा और खूबसूरत झरना पवित्र गोदावरी नदी पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। झरने की ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर है और मानसून के दौरान यह जगह बहुत ही मनोरम हो जाती है क्योंकि यहाँ पानी का बहुत बड़ा प्रवाह होता है और चारों ओर बहुत ही सुंदर हरियाली भी हो जाती
जाती है। झरने के पास में प्राचीन सोमेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। दोस्तों, नंबर 5 पर है कॉइन म्यूजियम। इस म्यूजियम में भारतीय मुद्राओं के अनुसंधान और अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास का एक अच्छा संग्रह है। ये संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है। संग्रहालय का वातावरण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह नासिक की आकर्षक अंजनेरी पहाड़ी की पृष्ठभूमि में स्थित है। आम लोगों को भारतीय सिक्कों के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। सिक्का संग्रहालय सिक्कों, साँचों, रंगों, प्रकृतियों, तस्वीरों और संक्षिप्त लेखों की मदद से शुरुआती काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय सिक्कों का एक विशाल संग्रह है। कास्टिंग और मशीन स्ट्राइकिंग के अलावा संग्रहालय सिक्का ढलाई और सिक्का निर्माण की तकनीकों को चित्रित करने वाले डायोरामा भी प्रदर्शित करता है। मुद्रा शास्त्रीय सामग्री और कुछ कांस्य, टेराकोटा, तांबा, भंडार वाली वस्तुएं, पेंटिंग और कुछ अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियां भी इस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। नंबर 4 पर है अंजनेरी हिल्स। नासिक से करीब 26 किलोमीटर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पहाड़ी को हनुमान जी की जन्मभूमि भी मानी जाती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 4264 फीट है। इस पहाड़ी पर आपको हनुमान जी के साथ साथ माता अंजनी का मंदिर भी देखने को मिलता है। इस पहाड़ी पर एक किला भी है, जिसका नाम अंजनेरी फोर्ट है। इस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए आपको ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। ये नासिक में एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित है। ये भी माना जाता है कि भगवान राम और हनुमान जी ने इस पहाड़ी पर तपस्या की थी। और यहाँ एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल भी है, जिसे पैने वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है सुला वाइन यार्ड्स। नासिक शहर अपने कल्चरल, नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरत वाइन यार्ड्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव है बिंदोरी। हरे भरे पहाड़ों और सुंदर सी झील से घिरा हुआ यह गांव बेहद खूबसूरत दिखता है। इस गांव में देश का सबसे मशहूर सुला वाइन यार्ड मौजूद है। हर रोज यहाँ 800 से 9000 टन के अंगूरों को क्रश करके वाइन तैयार की जाती है। इस वाइनरी में एक वाइन संग्रहालय भी है, जहाँ आप वाइन की किस्म और वाइन बनाने की प्रक्रिया के बारे में सीख सकते हैं और वाइन चखने के में शामिल हो सकते हैं। सोलम में परिदृश्य और अंगूर की मनमोहक सुगंध इस यात्रा को वास्तव में यादगार बनाती है। शराब के शौकीनों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 2 पर है गंगापुर डैम बैकवाटर्स। नासिक प्राकृतिक दृश्य और सुरम्य स्थानों से समृद्ध है, जिनमें से गंगापुर बैकवाटर्स सबसे आनंददायक स्थानों में से एक है। ये जगह मनोरंजन के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। गंगापुर बांध का बैकवाटर एक अच्छी जगह है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। गंगापुर बैकवाटर नासिक से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 1 पर है इगतपुरी हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का जिक्र होता है तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट की किसी जगह के बारे में होता है। लेकिन मुंबई से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा हिल स्टेशन है, जो किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस हिल स्टेशन की असल रंगत मानसून के टाइम देखते ही बनती है। मानसून के टाइम सबसे ज्यादा सैलानियों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। प्राचीन फोर्ट, राजसी झरनों और ऊंचे पहाड़ों, इनके अलावा इगतपुरी रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ चारों ओर फैली हरियाली और झरने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कसारा और इगतपुरी हिल स्टेशन के बीच का स्थान अत्यंत ही सुंदर है। ट्रेन इन पहाड़ों के बीच से इस तरह इचलाती हुई और अपने सबसे मंद गति से चलती हुई बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है।